नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और ये सुनहरा दिन है। ये नई सुबह उगाई है। युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है कल ही, और सीज फायर की घोषणा के साथ ही देशवासियों में खुशी है, उमंग है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी किया, आतंकवादियों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। छुट्टी का दिन है, अच्छा दिन है, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, तनाव था, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात होते जा रहे थे, रिश्तों में काफ़ी तनातनी हो गई थी। और हो भी क्यों ना, आतंकवादियों ने पहलगांव में घुसकर हमारे 26 हिंदुस्तानियों को खत्म कर दिया था, मार दिया था। क्यों मारा, क्या गलती थी उन बेगुनाहों की? तो भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर किया 6 मई को, और उसके बाद कैसे आतंकवादियों की ओर से, और पाकिस्तान ऐसा लग रहा था जैसे कि आतंकवादी मुल्क होता जा रहा है, उसकी ओर से मिसाइल लगे जा रहे थे। लेकिन अब इस बात का जब ऐलान हुआ कल देर शाम को, इससे सभी प्रसन्न रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अनंतनाग के पहलगांव में बीते दिन जो आतंकियों ने निरीह प्राणियों की बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया, हत्या कर दी, यह दुखद खबर थी और इससे पूरा देश का मन और मिजाज बदल गया था। इस बात को समझिए। उसके बाद से ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो तमाम रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तमाम मिल करके जो जल, थल और वायु तीनों सेना के सुप्रीमो से जो बातचीत हुई, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वह आपने देखा। उसका देश और दुनिया गवाह है कि इंडियन फोर्स ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया पाकिस्तान के उन ठिकानों पर जो कि आतंकियों का जो गढ़ कहा जाता था, उसको टारगेटेड हिट किया और टारगेट करके पिन पॉइंट करके वहां पर उसको ध्वस्त किया, जमींदोज किया। तो यह बड़ी उपलब्धि। उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाहट में इधर उधर जो भारत से लगा हुआ सीमा है, वहां पर इसी तरह से गोला बारूद करके कई माने हताहत भी हुए निरीह प्राणी हिंदुस्तान के। तो वह उसके बाद से जो जिस तरीके से सिंधु जल समझौता भी आपने देखा, सबने देखा कि पानी रोक दिया गया, उसके बाद से त्राहिमाम हो गया। आप वही नहीं, आप उसके अलावा देखिए पाकिस्तान में जो है सो पेट्रोल डीजल की क्राइसिस भी हो गई। यह कर्ज लेना पड़ा। हाँ, कर्ज लेना पड़ा वो करोड़ रुपए का। और उसके बाद से यहाँ पर अब हाहाकार पाकिस्तान में मच गया। और तब जाकर के स्थिति जब पूरे इंटरनेशनल, तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मध्यस्थता किया और उसके बाद उनकी मध्यस्थता का परिणाम हुआ कि अब जो है सो संघर्ष विराम भारत पाकिस्तान के बीच में जो बीते कुछ दिनों से चल रहा था, वह संघर्ष विराम पर जो है सो समझौता हुआ। यह एक बड़ी समझौता है और इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी बजाफ्ता। जी, उन्होंने कहा कि दोपहर में फ़ोन आया था, कल दोपहर में लगभग 3:30 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान की ओर से, जो डीजीएमओ है वहाँ का, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्रालय के सब निदेशक हैं, उनकी ओर से फ़ोन आया और कहा गया कि थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन तमाम सेनाओं की ओर से कहा गया है, हम लोग अब सीज़ फायर करेंगे, यानी कि युद्ध विराम करेंगे। किसी तरह की कोई गोलीबारी और कोई हथियार से उस तरफ कोई गोले नहीं दागे जाएंगे। इस पर सहमति बनी। देखिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान हमारी शर्तों पर माना। हाँ, देखिए पाकिस्तान को झुकना पड़ा, सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान जो है सो जो नए भारत की परिकल्पना है, जो नए भारत के लिए प्रधानमंत्री की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है और वही बनता हुआ उभरता हुआ भारत दिखाई भी पड़ा, तो उसके एवज में आपको पाकिस्तान को नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा। और देखिए तमाम तरह के की बात हो रही थी, लेकिन आपने देखा कि जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री का जो बयान आया, वह भी आपने देखा। कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि जो मिसाइल है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, हाँ ब्रह्मोस मिसाइल, उसे क्षति पहुंचाई है, तो वो कहीं कुछ नहीं, बेसलेस बात था, गलत बात है। हाँ, वो तो ये भी कहा था कि हमारा जो एयर डिफेंडर सिस्टम है S-400, बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे भी ध्वस्त कर दिया। ऐसी तो कोई बात है नहीं, उसके मिसाइलों को तो हम लोग आकाश में ही ध्वस्त कर देते थे एयर डिफेंस सिस्टम से। देखिए वही बात है। लेकिन आप जो भारत का लगा हुआ सीमा कह लीजिए या पाकिस्तान का लगा सीमा कह लीजिए, ये वह तनाव से था, वह सिविलियन को कहीं ना कहीं क्षति हो रही थी, खेती बाड़ी यह सब जो होता है बॉर्डर के इलाके में, तो वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। इस लिहाज से जो डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं बड़ा काम हुआ। निश्चित रूप से युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है, वार्ता ही से ही समाधान होना चाहिए और पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए कि फर्दर फिर ऐसी भूल, ऐसी चूक उनकी तरफ से न हो, किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को। क्योंकि उससे आपको देखिए सामान का आवाजाही, तेल का आवाजाही,
जो रसोई गैस, तो वह सब सब कुछ प्रभावित होता है। और खाद्य सामग्री जो है सो आवश्यक उपभोक्ता सामग्री, उसके दर में, उसके मूल्य में भी ऑल ऑफ ए सडन इजाफा होता है, वह या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, किसी को। लेकिन हालांकि देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सब चीज़ में बहुत अंतर है। हिंदुस्तान में आपको सब चीज़ अपने बलबूते यहाँ उपज होता है, पाकिस्तान की वैसी स्थिति नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर यदि कुछ दिन और लड़ाई चलती तो निश्चित रूप से आप समझिए कि यह संघर्ष अगर बढ़ता तो पाकिस्तान मुल्क बर्बाद होता। युद्ध, लोग हैंड टू माउथ हो जाते वहां पाकिस्तान के लोग, उनको बेबस हो जाते, लाचारी बेबसी इतनी बढ़ जाती कि उसका नतीजा पाकिस्तान। और देखिए, पाकिस्तान में आप एक बात और समझिए कि वहां पर इंटरनल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। वहां पर कई ऐसे स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान सरकार से या पाकिस्तान से नाखुश है। तो यह सब कई तरह की बातें हैं जो कि तो अमेरिकन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम लोगों ने जिस तरीके से बातचीत की, पहल की, बहुत बेहतर पहल है। और लेकिन देश का मन और मिजाज कुछ और। ऑपरेशन सिंदूर किया हम लोगों हाँ, ने। सिंदूर किया, यह निश्चित रूप से काबिले हम तो तारीफ है। आतंकवाद के खिलाफ, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। आतंकवादियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें पनाह नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ध्वस्त करेंगे। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम आ रहा है, वह सिंदूर जो है सो आम आवाम को बड़ा कनेक्ट करता है, क्योंकि आपने निरीह लोगों को आपने मारा है और कई लोगों के सिंदूर को मिटाया है आपने। तो वह इसीलिए लिहाज से समझिए कि जो ऑपरेशन हुआ इंडियन फोर्स का, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का, वह एकदम टारगेटेड हिट करके मारा, उसी चीज को ध्वस्त किया जो आतंकियों का ठिकाना और गढ़ पाकिस्तान था। चलिए, इसको लेकर कल नीतीश कुमार ने भी बैठक की थी, हालांकि दिन में अलर्ट कर दिया गया था। बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो नेपाल से और बांग्लादेश तरफ से जो लोग आते हैं, सीमाओं पर जो सुरक्षा है वो और बढ़ा दी थी, और ये भी अलर्ट जारी किया था कि हाँ, थोड़ा सचेत रहना है। देखिए, एहतियातन कभी भी जब संघर्ष होता है दो देश में, तो उसको आपको यह प्रिवेंटिव जो है सो एहतियातन जो है सो तैयारी होती है। उसी को लेकर के नीतीश कुमार ने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। और उसके बाद पूर्णिया में भी आपने देखा कि जिस तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और नीतीश कैबिनेट के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे उनके साथ, तो ये एक बड़ी पहल थी और अलर्ट और चौकस रहने की बात कही है। और सीमा में देखिए, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से लगी हुई है, तो उसमें एहतियातन वहां पर देखिएगा कि हमेशा वहां पर एसएसबी की तैनाती रहती है। ओपन वह इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिहार से लगा हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल से, तो वहां पर एसएसबी की तैनाती रहती है। और एसएसबी ने पूरी मुस्तैदी के साथ आने और जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी, स्निफर डॉग, मेटल डिटेक्टर से तमाम तरह की जांच पड़ताल के बाद आने और जाने का परमिशन मिलता हुआ पटना में भी हर जगह पर, विधानमंडल में या बिल्कुल सीएम हाउस तरफ जो सेंसिटिव जोन है, उधर काफी सुरक्षा बढ़ा दी देखिए, सेंसिटिव जोन के अलावा जो सार्वजनिक रूप से जो सरकारी बड़े प्रतिष्ठान हैं, उस पर भी निगरानी रखी जा रही थी कि कहीं किसी की मंशा तो नहीं है उस तरीके से। तो यह बिहार में भी देखा जा रहा था और तमाम तरह के जो प्रयास हो सकते हैं, प्रिकॉशनरी, सचेत, अलर्ट, आपने देखा भी था कि बीते दिन मॉक ड्रिल भी हुआ था। तो यह सब कुछ बिहार में होता हुआ भी दिखाई पड़ा था आपको। चलिए, हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की, विपक्ष नेता की बात करते हैं। कल जब सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सत्र बुलाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि जो हमारे सैनिकों की वीरता है, शौर्यता है, वो देशवासियों के सामने, भारतवासियों के सामने आ सके। जो सीज फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, क्या कुछ बातें हैं बिंदुवार तरीके से, वो सब बताना चाहिए आकर। देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, वह यही है कि निश्चित रूप से पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर बुला करके यह जो संघर्ष विराम समझौता जो हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, देश के बीच में, उसको संसद में बताना चाहिए। और संसद में बताने से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, आम आवाम को इनकी जानकारी मिलेगी कि क्या क्या, किन किन बातों पर, किन किन शर्तों पर, अब ऐसा कौन सा शर्त पाकिस्तान माना है जिसके जो बात कही जा रही है कि पाकिस्तान की ओर से कल जो है सो फोन आया था। तो फोन आया था, तो फोन पर क्या बात हुई? हाँ, फिर 12 तारीख को मीटिंग होनी है, फिर 12 मई को मीटिंग भी होनी है डीजीएमओ के साथ, बिल्कुल, यानी कि सोमवार को। तो कल बिल्कुल, तो ये जो है सो आपको विशेष सत्र में बिठा करके, विशेष सत्र बुला करके संसद का जब होगा, तो उसमें एक एक बिंदुवार ढंग से जो बात है, संघर्ष विराम की बात, जो युद्ध विराम की जो समझौता हुआ है, उस पर जो है सो बातचीत करके आम आवाम को बताने की जरूरत है। और निश्चित रूप से आम आवाम को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि यह बीते दिन जो स्ट्राइक हो रहा था, यह निश्चित रूप से पूरे देश में यह मन मिजाज बदला हुआ था। तो ऐसे में आप बताइएगा, बताना भी चाहिए लोगों को। तो यही तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यही दिखाई पड़ रहे थे। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की, पटना में भी पिछले दिनों देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चला था, एक ऐसी खबर थी जो दब गई थी, सबके सामने नहीं आई। पटना में क्या हुआ, बिस्कुमान का चुनाव होना था,
वो चुनाव कराया गया, तारीख भी हो, नॉमिनेशन भी हुए और वोटिंग भी हो गई। रिजल्ट लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। बिल्कुल। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से बिस्कोमान के निर्देशक मंडल का चुनाव था। उसमें आपने देखा कि विशाल सिंह और श्रीमती वंदना सिंह के बीच में ये दो पक्ष थे। तो दोनों बिस्कोमान के चेयरमैन कौन हाँ, होंगे? कौन होंगे? तो यह निर्देशक मंडल का चुनाव हुआ था। उसमें परिणाम भी उसका अब जो सो कहा जा रहा है, जो बात चल रही है कि कहीं न कहीं उसमें ऊपर से रोक है। तो वो रोक के बाद झारखंड हाईकोर्ट से रोक है। हाँ, तो वो रोक है, तो उस रोक के बाद आपको परिणाम निकल कर के आएगा। लेकिन यहाँ पर बिस्कोमान का जो निदेशक मंडल का चुनाव है वह संपन्न हो गया है। ऐसे में सिर्फ परिणाम की जो फाइनल रिजल्ट आनी है उसी को लेकर के अब क्योंकि है। 20 वोट ही हैं, तो जब कोर्ट की ओर से ऑर्डर आएगा तो वोट काउंटिंग हो जाएगी, निश्चित रिजल्ट रूप भी से। डिक्लेयर हो जाएगा। निश्चित रूप से। क्योंकि विशाल सिंह एक तरफ जहां एनसीसीएफ के अध्यक्ष हैं, वहीं सुनील सिंह जो कि बिस्कोमान के चेयरमैन रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी वंदना सिंह इस मैदान में थी। चुनाव तो करा लिया गया है, देखना होगा नतीजा क्या निकल के आता है। लोगों को इसका इंतजार है। लेकिन मौसम का भी मिजाज है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हाँ, मौसम का काफी मिजाज। गर्मी पड़ रही है। हाँ, सुबह से देखिए चिलचिलाती धूप निकल हाँ, गई है। बिल्कुल अभी 8:30 बजे हैं, देखिए कितनी धूप है। बिल्कुल। देखिए, यह जो है सो और अभी गर्मी पड़ेगी। और हाँ, गर्मी पड़ेगी। मौसम एकदम से जिस तरीके से तल्ख तेवर है मौसम का, एकदम कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप है, पसीना लोगों को तर बढ़ रहा है। तो ये निश्चित रूप से मौसम विभाग ने जो अपना पूर्वानुमान दिया है उसके हिसाब से अभी कुछ दिन और गर्मी पड़ेगी। उसके बाद जब बारिश होगी तब जा करके आपको ठंड से लेकिन राहत मई महीने मिलेगी। में तो कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ, मई महीने में नहीं दिख रहा कोई है। राहत नहीं मिलनी है। लेकिन इससे पहले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले देखिए किस तरीके से बारिश हुई थी अचानक। और मिजाज बदला था। मिजाज बदला था। लेकिन फिर से पुनः जो है सो आवाम को गर्मी की मार सहनी पड़ रही है, झेलनी पड़ भीषण रही गर्मी पड़ेगी, इस बात का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो आप स्वस्थ रहिएगा, सचेत रहिएगा, पानी पीते रहिएगा। पानी बिल्कुल। जरूरी है। हाँ, पानी तरल जरूरी है। पदार्थ लेते रहिए, पानी जरूरी है आपके शरीर के लिए। और बहुत जरूरी काम हो तभी धूप में रहिएगा, नहीं तो फिर जहाँ कहीं सेफ जगह पर रहकर अपना काम कीजिए। आम का आम झोरा भी पीना चाहिए। हाँ, आम का झोरा तो बिहार में ही हाँ, सत्तू पीना चाहिए। बिल्कुल। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में हमने जो खबरें आप तक पहुंचाई हैं, ये अच्छी बात हुई कि युद्ध विराम हो गया। बिल्कुल। दोनों ही देशों को इससे फायदा है। और लड़ाई झगड़े से कब किसको क्या हासिल हुआ है, भारत तो कितनी बार जीता ही है, फिर जीत जाते भारत के लोग। जरूरी था एकदम जीतते ही जीतते। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं सूझबूझ दिखाई और अपनी जान बचा ली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।